दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में ना कोई किसी का दुश्मन होता है, ना ही कोई किसी का दोस्त होता है। सब अपने-अपने फायदे के लिए एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ऐसा ही कुछ हमने देखा अभी इंडिया और कनाडा के बीच 2 साल के डिप्लोमेटिक फ्रीज के बाद एक हिस्टोरिक डील साइन हुई 2.8 बिलियन डॉलर्स का यूरेनियम डील। ये डील एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि इंडिया के एनर्जी सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर है। तो आइए अगले स्लाइड्स में समझते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इंडिया को इससे क्या-क्या फायदे होने वाले हैं। एक टाइम था जब कनाडा इंडिया के रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे। ट्रेड, कल्चर, पीपल टू पीपल कनेक्ट सब कुछ पॉजिटिव था। लेकिन 2023 के अंत में कंट्रोवर्सी आ गया। कनाडा के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एलिगेशंस लगाए इंडिया के ऊपर कि इंडिया सिख एक्टिविस्ट को टारगेट कर रहा है, स्पेसिफिकली खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप को। ट्रूडो ने कहा इंडिया में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रहे हैं। इंडिया ने इसका स्ट्रांगली डिनाई किया और फिर क्या हुआ? 2 साल का डिप्लोमेटिक फ्रीज। नवंबर 2023 में इंडियन हाई कमीशन को कनाडा ने एक्सपेल कर दिया। तो जवाब देते हुए कनाडा के डिप्लोमेट्स को इंडिया ने एक्सपेल कर दिया और हमारी इकोनॉमिक टाइज बहुत ही नीचे चली गई। और 2 साल बाद नवंबर 2025 तक ये रिलेशंस डिटोरिएट होते रहे। ट्रेड नेगोशिएशंस जो हो रहे थे वो फ्रोज हो गए। कनाडा स्टूडेंट्स और वर्कर्स में भी इस बात का बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी बना हुआ था। बायलैटरल ट्रेड जो पहले 6 बिलियन डॉलर्स का था वो भी ग्रेजुअली डाउन हो गया। कनाडा की कंपनियां इंडिया से विथड्रॉ करने लगी और इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा में वीज़ा मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया। मतलब एक कंप्लीट डिप्लोमेटिक मेस का सिचुएशन बन गया। पर फिर दोनों कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि ये स्टैंड ऑफ दोनों के लिए कॉस्टली है, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, एनर्जी सिक्योरिटी वाइज भी सब कुछ सफ़र कर रहा है। फिर अक्टूबर 2024 में एक पॉजिटिव सिग्नल आया। पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच फोन कॉल हुआ, टोन चेंज हुए और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी बेहतर हुई। फिर इस साल नवंबर 2023 को G20 समिट में पीएम मोदी और कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर मार्क कार्नी एक दूसरे से मुलाकात किए और ट्रेड नेगोशिएशंस को रीस्टार्ट करना और बायलैटरल इश्यूज को इम्प्रूव करने पे बातें हुई। ये मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों कंट्रीज को रियलाइज हो गया है कि कोऑपरेशन से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ना कि कॉन्फ्रंट्रेशन से। स्पेशली कनाडा के यूरेनियम और इंडिया के एनर्जी नीड्स एक परफेक्ट मैच है। ये 2.8 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट अप्रॉक्स 10 साल चलेगा। कनाडा की सबसे लार्जेस्ट कंपनी कैमेको कॉर्पोरेशन इसको फुलफिल करेगी और इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करेगी। और इंडिया को यूरेनियम क्यों चाहिए? क्योंकि इंडिया के पास अभी प्रेजेंटली 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और यूरेनियम की काफ़ी कमी है। और इंडिया का प्लान है 2030-2031 तक इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कैपेसिटी को कम से कम 3 गुना करना। इसी कारण से इंडिया नए पार्टनर्स देख रहा है इस एरिया में। और कनाडा वर्ल्ड का सबसे तीसरा लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर है, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बाद। तो ये डील लॉजिकल है। कनाडा को एक बायर मिल गया और इंडिया को एक ट्रस्टेड लॉन्ग टर्म सप्लायर मिल गया। इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी मैसिव है। करंट सिचुएशन में इंडिया कोल पर हेवली डिपेंड करता है। 70% ऑफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी कोल से आती है। लेकिन कोल के साथ प्रॉब्लम्स है, जैसे एयर पॉल्यूशन का, क्लाइमेट इश्यूज का। और इंडिया का क्लाइमेट गोल है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का। तो इंडिया को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा डिफरेंट एनर्जीज में, जैसे सोलर, विंड, न्यूक्लियर। बट सोलर और विंड के साथ एक प्रॉब्लम है कि रात को सोलर एनर्जी हमें नहीं मिलता और इंडिया में विंड भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो इंडिया को एक बेस लोड पावर चाहिए जो कि 24/7 कंसिस्टेंट पावर प्रोवाइड करे, और यही न्यूक्लियर पावर प्लांट करता है। इंडिया के पास अभी 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और ये यूरेनियम डील इंडिया को ये बेस लोड पावर एक्सपेंड करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। और इंडिया को अगले 10 साल तक स्टेबल फ्यूल मिलेगा और इंडिया का जो टारगेट है 2030 तक 22,480 मेगावाट का न्यूक्लियर कैपेसिटी होना, वो भी अचीव हो पाएगा। अभी फिलहाल 6,780 मेगावाट है। मतलब इंडिया चाहता है इसे ट्रिपल करना और ये इंडिया के 500 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट को भी सपोर्ट करेगा। ये इंडिया कनाडा की 2 बिलियन की यूरेनियम डील इंडिया के लिए गेम चेंजर क्यों है, आइए समझते हैं। सबसे पहले
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। करंटली इंडिया एनर्जी इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है, कोल हो, ऑयल हो या गैस, ये सब ज़्यादातर इंपोर्ट होते हैं। बट यूरेनियम डील इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेगा। लॉन्ग टर्म सप्लाई सिक्योर हो गई है क्योंकि हमारा ट्रस्टेड पार्टनर कनाडा कमिटेड है। इंडिया अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को फियरलेसली एक्सपैंड कर सकता है और इससे एक स्ट्रेटेजिक फ्रीडम मिलती है। सेकेंड है SMR टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। डील में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का भी कंपोनेंट है, मतलब कनाडा इंडिया को एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा और इंडिया खुद अपने रिएक्टर्स को डिज़ाइन कर सकता है, डेवलप कर सकता है और लॉन्ग टर्म में इंडिया यूरेनियम को प्रोसेस भी कर सकता है। तो इंडिया टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत के प्रिंसिपल के साथ अलाइंड है। और तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ इनेबलर्स। एनर्जी इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। जब तक इंडिया को चीप रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, तब तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक्सपैंड नहीं कर सकती है, नए सेक्टर्स में जॉब नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाएगी। तो इस डील से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और इंडिया को एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चीप होने के कारण इंडिया ग्लोबल स्टेज पे कॉम्पिटिटिव प्राइजेस दिखा सकता है और इंडिया के टेक स्टार्टअप्स में भी बूम होगा। तो ये यूरेनियम डील इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा बैकबोन होने वाला है आने वाले कुछ सालों में। अब देखते हैं यूपीएससी के लिहाज से ये टॉपिक कहाँ-कहाँ इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्रीलिम्स में इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी डायनामिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी एंड न्यूक्लियर पॉलिसी में और मेंस में बायलैटरल पार्टनरशिप स्ट्रेटजी, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी रोड मैप और क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव्स में। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज इंडिया टारगेट फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेशन कैपेसिटी बाय 2030? 10,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट, 22,480 megawatt या 30,000 megawatt. Question 2. Which company is supplying uranium to India under the $2 billion deal? Kazatomprom, Cameco Corporation, Rosatom या EDF? मेंस के क्वेश्चंस देखते हैं। Analyze how India Canada uranium deal addresses India energy security challenges. What role will nuclear power play in achieving 2070's India carbon neutral target? A second question है, the thawing of India-Canada relations demonstrate pragmatism in diplomacy. Discuss how strategic energy needs can drive bilateral partnerships and geopolitical realignments in the Indo-Pacific region. थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।